ನಮಸ್ಕಾರ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಉಪ್ಪೆ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಧೆ. ಇವತ್ತು ದಿನಾಂಕ 5/5/2024ರಂದು ಬೀದರ್ ನಗರದ ದಂದಾಪುರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:30 ಗಂಟೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಹುಮತದಿಂದ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ, ಈ ಹಿಂದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿ ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಮುಂದೆಯೂ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಣಿಕರಾವ್ ಬಿರಾದರ್, ಶಿವಾಜಿರಾವ್ ಬಿರಾದರ್, ನವನಾಥ್ ಬಿರಾದರ್, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕಸ್ತೂರೆ, ಮೋಹನ್ ಮೈತ್ರೆ, ಶರಣಪ್ಪ ಮೈತ್ರೆ, ರವೀಂದ್ರ ಉಪ್ಪೆ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. नेतृत्व में प्रचारक बनकर आए हुए हमारे मंत्री माननीय रहीम खान जी का इस ग्राम की ओर से सभी ग्राम के वासियों से तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। भाइयों, हमारा भाग पुरातन काल से कांग्रेस के लिए मशहूर भाग है। जौना सर्कल में आने वाले पूरे गांव हमेशा कांग्रेस को लीड देते आए हुए हैं। तो मैं अभी इस प्रचार के लिए सागर खंडे जी के इलेक्शन के लिए प्रचार के लिए आए हुए बसवराज भुइया जी, मैं अशोक चौहान बेनेगली से हमारे मंत्री रहीम खान जी इस प्रचार के लिए आपके गांव में आए हुए हैं। आप गांव वालों से एक विनती है, आने वाले 7 तारीख को चुनाव चिन्ह हाथ है, तीसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर बटन दबा के ज़्यादा संख्या में इस गाँव से लीड देना चाहिए। हमारे लोकनायक भीमाना खंडे जी के कालों से हम लीड देते आ रहे हैं, वही लीड हमें इस बार बरकरार रखना है। और इससे ज़्यादा मैं कुछ बोलता नहीं हूँ। आप सभी जानते हैं गवर्नमेंट की जो मैनिफेस्टो सरकार ने बनाई है, अभी महीने को 2000 रुपये हमारे परिवार के मुख्य स्त्री को आते हैं। और जो सरकार ने कांग्रेस ने शादी भाग्य किए हैं, राशन कार्ड फ्री किया है, बस फ्री दी है, पानी की योजना, करंट फ्री किया है, ये सभी चीज़ें फ्री करने के बावजूद अभी सेंट्रल में अगर सरकार हमारी आ गई तो सालाना 1 लाख रुपये हमारे परिवार के मुख्य जो स्त्री है उसके नाम पे पैसा आ जाएगा। तो ये सब ध्यान में रखते हुए आप लोगों को किसी के बातों में बहकावे में आने के बजाय हमारे राहुल गांधी और खड़गे साहब ने ये मैनिफेस्टो को पास किया है। आपको गारंटी कार्ड शायद गाँव में मिला होगा, मैं इस गाँव को आया नहीं हूँ। मानिक जी, शिवाजी सभी ने काम किए कि घर घर पहुंचा है, शायद से लगा मुझे, मैंने सुना है। मैनिफेस्टो के हिसाब से पक्का है। कोई पहले बोलते नहीं थे कि 2000 रुपये सरकार हमें देगी, ऐसा कैसा हो सकता है, करंट फ्री ऐसा कैसा हो सकता है। अरे भाई, रहीम खान एक सीधे साधे व्यक्ति है। हर गांव को रोड नहीं थी पहले, सारे रोड उन्होंने बनाए, पानी की योजना बनाई। किसी गांव में रोड और पानी की तकलीफ है? मन चाहे होता पानी मिल रहा है पीने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बिजली मिल रही है उपयोग के लिए बिना बिल के। तो ये कांग्रेस सरकार गरीबों की सरकार है, यानी सभी जाति धर्म को लेकर जो सरकार है। किसी के बहकावे में आके, किसी के बातों में आके ये जो मौका मिला है इसको गमाइए मत। मैं सभी ग्राम वासियों को विनती करता हूं, आने वाले 7 तारीख के दिन सवेरे जल्दी उठकर लाइन लगा के, खा पी के, रोटी वगैरह खा के लाइन लगा के वोट डाला, ज़्यादा संख्या में वोट करना। इतना कहते हुए मैं 2 शब्द मेरे यहाँ शून्य विराम लेके जगह लेता हूँ। जय कांग्रेस। क्योंकि ये चुनाव जो है एमपी का चुनाव है। एमपी का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव होता है। ये गुलबर्गा के आगे अलंग वहां तक है। अलंग, चिंचोली, बसवा कल्याण, हुमनाबाद, भालकी, बीदर, इस तरह से 8 एमएलए का ये चुनाव। ये चुनाव ZP, TP या एमएलए का टाइप नहीं है चुनाव। ये चुनाव बहुत बड़ा चुनाव होता है। इसके लिए सभी लोगों से मिलना बहुत ही मुश्किल होता है कैंडिडेट को। तो फिर भी हमारी ये कोशिश है कि हम 2 महीने से हर गांव, हर पंचायत,
हर सिटी में जाके लोगों से मिले हैं, बात किए हैं, कांग्रेस के पार्टी के बारे में समझाए हैं और कैंडिडेट सागर जी के बारे में बताए हैं और हम क्या क्या काम किए हैं वो भी बताए। आप लोगों को मालूम होना चाहिए, मैं शॉर्ट में बोलना चाह रहा हूँ, हम जितने जगह भी गए सभी लोगों का यही कहना है कि हम 10 साल आशीर्वाद किए एमपी को। पिछले बार जो एमपी खोबा है उस 10 साल आशीर्वाद किए, 1-2 साल नहीं, मगर हमारे कष्ट में कभी नहीं आए, हमारे सुख दुख में नहीं आए। और हम किस तरह से जाके कैनवेसिंग करें, लोगों को मिले, हमारे गांव में एक रोड नहीं बनाए, एक ड्रेन नहीं बनाए, एक लाइट नहीं, पानी का काम नहीं, हॉस्पिटल नहीं, स्कूल नहीं। एमपी बोले तो बहुत बड़ा 8 एमएलए के ऊपर होता है, बहुत बड़ा उसको बजट होता है। एमपी बोले तो एक इंडस्ट्री डाल के 25-50 हजार लोगों को रोजगार दे सकता है मिनिस्टर। तो आपको मालूम होना चाहिए हमारे पास बीदर में कुछ नहीं हुआ, हर जगह 8 एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी जगह आप कहीं भी जाकर पूछ लो, अगर कोई तुम्हारे एरिया में काम हुआ है तो एमपी कुछ किया है तो जो गांव वाले जो बोले वो जो गांव वाले डिसाइड करेंगे। किसी गांव में काम नहीं हुआ, शहर में एक बड़ी इंडस्ट्री नहीं लगी और कोई लोग उनको मालूम नहीं। तो इसी तरह हर गांव में हर जगह हर चर्चा चल रही है। हम आपको 10 साल मदद किए, आप कुछ काम नहीं किए, किसी के नाम पे जीत गए। और उन्होंने अभी भी क्या बोल रहे, मुझे किसी लोगों से क्या मिलने की जरूरत है, मुझे काम करने की क्या जरूरत है, मैं किसी के नाम पे मुझे मिल जाते हैं। ऐसा अगर जमाना है, अगर ऐसा लोग चाहते हैं तो फिर आगे क्या होगा भाई। एमपी तो बड़ा होता है, वो तो ज्यादा काम करना चाहिए, सबसे ज्यादा काम सबसे लोगों को मिलना चाहिए, नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए। जो पिछले धर्म सिंह हमारे एमपी थे यहाँ पर, तो वो क्या काम किए, 371 जे, किसी नौजवानों को नहीं मालूम, 371 जे में कितने हजारों डॉक्टर बन रहे, इंजीनियर बन रहे, नौकरी मिल रहे, वो काम किए। और धर्म सिंह साहब क्या करें, मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर के जो कॉलेज दिख रहा है आज बिदर में, वो डॉक्टरी कॉलेज दिए। और धर्म सिंह साहब क्या किए, बिदर टू बेंगलुरु जो रोड है, अभी रोड पे जाते इतनी अच्छी रोड बने, नहीं तो पहले रोड 4-4, 6-6 घंटे लगती थी खाली गुलबर्गा जाने के लिए। तो ये जो बिदर टू बेंगलुरु ट्रेन है, कभी ट्रेन में बैठे को सोचना ये बिदर टू बेंगलुरु ट्रेन किसने दिया। धर्म सिंह साहब एमपी थे, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब मिनिस्टर थे, वहां जाके धर्म सिंह साहब बोल के वो बिदर टू बेंगलुरु ट्रेन कराए। ये एमपी का काम होता है। और कई स्कूल, कई कॉलेज, कई डिग्री कॉलेज ये बनाए। कितने ज्यादा दिन नहीं थे धर्म सिंह साहब, खाली एक बार थे, एक टर्म मिनिस्टर भी नहीं बने थे वो। और खड़गे साहब खाली 2-2 साल मिनिस्टर थे, 50 ट्रेन दिए, बिदर टू बेंगलोर, बिदर टू गुलबर्गा ट्रेन। कुछ लोग बोले हंसी मजाक करे, साहब बिदर टू बेंगलुरु ट्रेन दे डालो, एक ही बस क्या बोले। फिर बाद में लोग बोले नहीं बिदर टू गुलबर्गा, ये बिदर टू बेंगलुरु ट्रेन दो, ये बिदर टू हैदराबाद ट्रेन दो बोले, इंटरसिटी जो जाती है। ओके डन बोल को जब एक ही टाइम दे डाले। फिर कुछ लोग मजाक करे, साहब बिदर टू गुलबर्गा ट्रेन दो, जबकि वहां से कोई रास्ता नहीं है, कोई ट्रेन नहीं है, पटरी नहीं है। तो दूसरे हमारे साथी गुस्सा करे, अरे भाई वहां पे रास्ता नहीं है, पटरी नहीं है, ट्रेन नहीं है, तो किस जगह मांग रहा है। तो खड़गे साहब बोले ठीक है वो भी करके देता हूँ, 300 करोड़ रुपए खाली रास्ता बनाने दिए, ट्रेन की पटरी डालने गुलबर्गे को जो ट्रेन जाती है। तो ये होता है एमपी का काम। यहाँ पे एमपी क्या किया है मालूम है। परसों ईश्वर साहब स्पीच में बोल रहे थे, उनके स्पीच में सुनो, 70 लाख की मंदिर बनाए। कौन? ईश्वर साहब जो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर है, 70 लाख की मंदिर बनाए। मंदिर बनाने के बाद उन्होंने मंदिर पे नाम भी नहीं लिखे मैं बनाया हूं बोल के, मगर मंदिर के सामने 2000 रुपए के 2-3 बेंच डाले। एमपी क्या डाले? एमपी का काम क्या, वो ग्राम पंचायत मेंबर का काम भी नहीं। यहाँ पे भी होंगे बेंच। ये बेंच ग्राम पंचायत कितना है, 2000 में आता वो सीमेंट का बेंच। ये एमपी का काम नहीं है। एमपी का काम तो करोड़ों रुपए का बड़े बड़े रोड, ब्रिजेस, किसानों के लिए, ये काम ग्राम पंचायत मेंबर का है।
मैं भी काम नहीं किया, मैं क्या काम किया आप लोगों को मालूम है। कितने सीसी रोड, बोरवेल, मेन रोड, बीदर में हॉस्पिटल 200 करोड़ रुपए का हॉस्पिटल, 7 हॉस्पिटल बनाए हो, इंजीनियरिंग कॉलेज मैं बनाए हूँ, जाके देख सकते हैं। बीदर में जो जो चीज सिटी में दिखती है पूरा मैं किया हूँ। रोड, यूजीडी, वाटर सिस्टम, कितने लोग बीदर में पानी पी रहे, कितने बोरवेल, कितने हॉस्टल, कितने डिग्री कॉलेज, कितना लंबा ये है। अगर मैं बोलने के लिए, मैं एक एमएलए हो के इतने बड़े बड़े काम किया हो, तो सेंट्रल मिनिस्टर हो के क्या काम करना है, जरा नौजवानों को भी सोचना चाहिए। हम किसी के बारे में बुरा भला नहीं बोलते, लेकिन आप लोग थोड़ा सा सोचना चाहिए। जो आदमी आपके सुख दुख में काम नहीं है, जो आदमी आपके गांव में काम नहीं है, जो आदमी आपके गांव को नहीं आया, तो उसको आप मदद करते बोले तो खुदा भी देख रहा है। खुदा बोला है जो तुम्हारे सुख दुख में साथ देता है उसके साथ तुम भी भला करो। तुमको 2000 रुपये दे रहे, 2000 तो गपचुप लेके अंदर रख ले रहे, फिर वो पार्टी को गाली दे रहे। 2000 रुपये ले रहे, अब 1 लाख रुपए आया तो वो भी ले लेते, फिर गाली देते। ये कौन सा इंसाफ है? करना है तो वन साइड रहना। करंट फ्री है, बस फ्री है, बस फ्री फिर रहे। कन्नड़ नहीं बोलिए लेडीज सुन रहे वो लेडीज ಏನಮ್ಮ ಯಾರು ಕಷ್ಟ ಸುಖನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಬರ್ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು। क्या बोलते हैं, एक कांटा निकालो तो भी उसका एहसान ಋಣ ತೀರಿಸಬೇಕು, ಒಂದ್ ಮುಳ್ಳು ತೆಗ್ದಿದ್ರು ಋಣ ತೀರಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। वो छोड़ के कोई नहीं आया, कोई किसी के नाम पे वोट मांग रहा, मैं आता नहीं जिंदगी भर, मैं किसके नाम पे तो दे डालो। ये कैसा न्याय है, ये कैसा इंसाफ है, ये कैसी सोच है? जो आदमी आपके सुख दुख में काम होता है, जो गवर्नमेंट आपके काम आती है। परसों लेडीज है, ಮೊನ್ನೆ ಸುಮಾರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬಂದು ಅಳ್ಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು। ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಂದಿದ್ರು, ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಸ್ರಿ ಅಂತ। ನಾನೇನೆ ತುಂಬಾ ಗಡಬಡಿ ಇದೆ ಆಗ್ತದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಳ್ಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು। ಸರ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಲೇಬರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಾನು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲಕ್ಕೆ 2 ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ, 500 ಕೇಳತ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳದು ಭವಿಷ್ಯ ಖರಾಬ್ ಆಗಿತ್ತು। ಆದರೂ ಯಾವಾಗ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಲಿಂದ 2000 ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸಲತ್ತೀರಿ, ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಕಳಿಸಲತ್ತೀರಿ, ಆವಾಗ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳದು ಭವಿಷ್ಯ ಒಳ್ಳೇದು ಆಗಿದೆ। ನಾ 500 ಮಕ್ಕಳದು ಫೀಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಲತ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಳ್ಳತಳ। 2000 ರೂಪಾಯಿ ಅಣ್ಣ ಕೊಡಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಕೊಡಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟರು 1 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ಕೊಡ್ಬೋದು। 2000 रुपए जो मिल रहे हैं, 1 बार या 2 बार तुम मंग के देखो, बाजू वाले को 2000 दे रहे, वो देता क्या फ्री में? 2 रुपए नहीं देते साहब, मंग के देखो ना भाई, 2 रुपए नहीं देते। तो लोग ले रहे भी और गाली भी दे रहे, ये कैसा इंसाफ है? क्या लोग है भाई? ऐसा नहीं होना चाहिए। जो लोग आपको मदद कर रहे हैं उनका एहसान रखना चाहिए। तुमको पैसे नहीं पूछ रहे, ನಾವು ದುಡ್ಡು ಕೇಳಲ್ಲ ಹೊಂಟಿದೇವು, ಬರೇ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ खुदा के पास थोड़ा सा दुआ करो, एक वोट दो बोल के। हम मेहनत करें, रोड बनाए, ड्रेन बनाए, लाइट डाले, फ्री कर रहे, बस फ्री। तुम्हारे को हर महीना 2000, साल को 24,000 मिल रहे। चावल 5 किलो चावल के पैसे दे रहे हम एक आदमी को, ताकि तुम दूसरा दाल वो ये लालो बोल के, ये सभी ले रहे। फिर ये खुदा भी देख रहा हूँ यार, साला जिस थाली में खा रहे उसको सुराख मार रहे बोल के। सही बात है, सही बात है। ऐसा नहीं हो सकता, इतना भी बेइंसाफी नहीं हो सकता। खाना खा रहे फिर उसको गाली दे रहे, ये कैसा इंसान है यार? खाली एक कांटा छुपा, एक कांटा निकालो तो लोग उसको याद करते हैं, मदद करते हैं। अगर वही 2 महीने पैसे नहीं है, वही चावल नहीं मिले तुमको राशन के, तो कितना हंगामा करते राशन वाले को, दुकान को। यहाँ की बात नहीं है, खाली 2 महीने अगर लेट हो गया तो। और हम लोग क्या बोल रहा, हमारी सरकार क्या बोल रहा कि हमको मदद नहीं की, हम इतना करने के बाद खाली पैसे नहीं पूछ रहे, एक वोट पूछ रहे। मदद करने के बाद पहले नहीं पूछ रहे, और आगे भी कितनी बड़ी मदद करेंगे तो
तुम सोच नहीं सकते, तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी, तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। साल को 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए साल को, एक एक घर को सेंट्रल गवर्नमेंट वर्ष 1 लाख आने के बाद, वर्ष 1 लाख सागर जीतने के बाद ವರ್ಷ के 1 ಲಕ್ಷ गारंटी कार्ड ಇದೆ। गारंटी कार्ड निम्न सिक्किदिरಬಹುದು, ये गारंटी कार्ड मिला होगा, इस पे साइन डाल के दिए। अगर ये गारंटी कार्ड गलत होता है तो इनके ऊपर केस होके जेल जाते हैं लोग। ऐसा नहीं कर सकते। गारंटी कार्ड में जो साइन डाल को देते, जो गारंटी देते, उसको जेल जाना पड़ता है, नहीं करे तो। हम पिछले पहले गारंटी दे रहे तो लोग हंस रहे थे। ये इलेक्शन है, ಗ್ಯಾರಂಟಿ के बारे में ಮೊದಲು ನನ್ನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಇದು 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟದಾಗ ಸುಮಾರು ಜನ ನಗಲತ್ತಿದ್ರು। ನನ್ನ ಬೀದರ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ, ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗೆ ಹಳೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಏನ್ 5 ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್, ನನಗೆ ಸುಮಾರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಇದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಕೊಳ್ಳತ್ತೀರಿ ಅಂತ, ವೋಟಿಂಗ್ ಸಲ ಕೊಳ್ಳತ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಇನ್ನ ಕೇಸ್ ನಡೀಲತ್ತದೆ। ಆಮೇಲೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯಾವಾಗ ಕೊಳ್ಳತ್ತಾರ ಅವರೇ ಮೊದಲು ಹೋಗ್ಲತ್ತಾರ। ಯಾರು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರೇ ಹೋಗಿ ಲೈನ್ ಹಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ। ಹೆಂಗಿದೆ ಅದ್ರ ಸಲಗೆ ತಾವು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡ್ರಿ। ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ प्रेशर ಇಲ್ಲ। लास्ट इलेक्शन ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ प्रेशर ಇತ್ತು। पिछले इलेक्शन, मेरे इलेक्शन में बहुत प्रेशर था आप लोगों को। जाति के नाम पे, पैसे के नाम पे, झूठ सच जब भी नहीं होना चाहिए था। जो आदमी कुछ नहीं किया यहाँ पे उसको आधे वोट जा रहे। जो आदमी कभी आके कुछ नहीं किया, मेरे जो अपोजिट था जेडीएस वाला, वो कुछ काम किया इधर? कुछ किया क्या? मैं तो आपके सामने सुख दुख में था, कुछ ना कुछ किया आपके गांव में। तो मुझे आधे आधे वोट हो गए शायद इस गांव में, आधे आधे वोट हो गए। मैं किया, मुझे मिलना चाहिए था आपका दुआ और वोट, मगर मुझे नहीं मिला। जो आदमी काम नहीं किया, जो आदमी झूठ झूठ बोला, उसको मिल गए। किस लिए? 1-2-500 रुपए मिले, क्या मिले पता नहीं। हम तो बोले इतना 5 गारंटी दे रहे बोल के, महीना साल को 25,000 रुपए बड़े हैं, 500 रुपए बड़े आप लोगों को। 500 ದೊಡ್ಡದು ಇದೆ, 25,000 ದೊಡ್ಡದು ಇದೆ। ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಲತ್ತದೆ, अक्की सिगलतದೆ, करंट फ्री, बस फ्री, ಎಲ್ಲರೂ देवस्थान को जा रहे। कहाँ तक? मंगलूर क्या है ना, वहां जाके पूजा करके, भगवान को पूरा दुआ करके, मस्जिद चर्च सब लोग दरगाह जा रहे। बेंगलुरु की दरगाह तक बस में फ्री में बैठ के जा रहे। फिर घर को आके उतरते कि उसको गाली दे रहे। तो खुदा भी देवर ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಾಡ್ಲತ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದು अक्की तಗೊಳತ್ತೀರಿ, करंट तಗೊಳತ್ತೀರಿ, आमेले वोटिंग टाइम बयलेत्ತೀರಿ। इतना तो इज्जत, इतना तो रेस्पेक्ट रखो। ऊपर वाला सभी को देखता है, सभी का ये करता है। यार ये बंदे को जो भी मिलता है ऊपर वाले की तरफ से, ये जरिया है, एक रास्ता है। ये गवर्नमेंट आ गई, ये मगर दे रहा है खुदा, दे रहा है भगवान। मगर भगवान भी सोचता है यार इसको मैं दे रहा हूँ। किसी कोई भी चीज दुनिया में डायरेक्ट नहीं आता, किसी ना किसी थ्रू से आता है। मैं खाना खिला रहा हूँ, मैं इसको बस में भेज रहा हूँ, इसको रात में करंट फ्री दे रहा हूँ, फिर भी 2,000 रुपए लेडीज को दे रहा हूँ। वो सोप लेने के बाद वोट डालते को फिर इन्हें गाली दे रहा ना, मदद नहीं कर रहा ना उनको बोल के, ये खुदा देखता है। इसलिए मेरे भाई, मेरे दोस्त, सबको रेस्पेक्ट देना सीखो, इज्जत देना सीखो और आगे मदद करो, आपका भलाई है। और जो आदमी आया नहीं, आपको पता है, मैं क्या, आप गांव वालों पूछो, अगर वो एमपी खाली वो बेंच के बराबर है तो ठीक है, 2,000 की बेंच बना लो। बाद में रोड, ड्रेन, लाइट, पानी, वो स्कीम्स जितने मिल रहे वो मत लो। तो इसके लिए आप लोगों से मदद मांगने के लिए आए। काम करने के बाद हमको आशीर्वाद करिए, आपकी मदद करिए। मेरे इलेक्शन में बहुत प्रेशर था आप लोगों को, इसलिए मैं आपको इलेक्शन में ऐसा साहब फैक्ट्री में हमारे 12 लोग काम करते वही नहीं शिवाजी, मैं इसलिए वो लोगों को तो तुम्हारे पर 100% मुझे चाहते काम करने वाले जॉब निकालते। नहीं, बहुत समस्या थी, क्या क्या की थी। डर जिसका डर नहीं, मैं किसी को अभी ऐसा नहीं होता। अभी फैक्ट्री की हालत भी अंडर एक दिन में ले लो बोलो तो ले सकते हम, हमारे अंडर में। अगर फैक्ट्री में किसी को निकाले तो वो सीधा जेल चले जाती है।
फैक्ट्री में कुछ भी नहीं है। 800 करोड़ लोन हो गए, वो डूबने के रास्ते में। अभी हम रोक के रखे फैक्ट्री। तो अभी मैं इसलिए आप लोगों को दोष नहीं दे रहा, दूंगा भी नहीं। मैं एक माँ का रूल अदा करना पड़ता है मुझे। मैं कोई लोग मुझे मदद करे नहीं करे, वोट डाले नहीं डाले, मुझे वो देखना नहीं है। सबको लेके जाना पड़ता है। सबको लेके जाना पड़ता है। आज नहीं तो कल डालते वो लोग। तुम वैसे आदमी इंसान है बोलकर तुम 4 बार आया था। तो मैं दद्दापुर के सभी दोस्तों को, भाइयों को बहुत प्यार करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। खासकर ज्यादा मराठा समाज रहते हैं, बहुत बहादुर कौम है ये कौम ऐसी नहीं है। इसकी हिस्ट्री निकाले तो बहुत बड़ा लिंक मिलता है शिवाजी महाराज को जाके मिलता है। वो इंसाफ के लिए सब कुछ लूटा दिए, अपना तख्त ताज छोड़ दिए, हुकूमत छोड़ दिए। गरीबों के लिए, ईमानदारी के लिए आप अपनी पूरी ताकत झोंक दिए शिवाजी महाराज। वो कौम है, उसका तुम्हारे रिलेशन में ब्लड है। हमेशा आप लोग ईमानदारी के लिए, सच्चाई के लिए, गरीबों के लिए हमेशा ठहरे हुए रहना। कोई जात पात नहीं, खुदा एक ही है। अगर जात पात है, खुदा अगर है तो हमको सांस लेने नहीं देना। तुमको सांस, अगर मेरा खुदा है तो तुमको सांस लेने नहीं देना। हवा लेने क्यों दे रहा हो? ये कुछ तो होना ना। मुझे छाव में चलने देना, सबको धूप देना, मुझे छाव में देना। कुछ को तो पनिशमेंट देना खुदा। अगर एक का भी खुदा है ना, चलो मान लो किसका भी जो भी बोल रहे सही है, तो उन्हीं को सपोर्ट करना ना भैया, नेचुरल है। उन्हीं के लोगों को सपोर्ट करना। वो लोग भी परेशान है, गरीब हम भी परेशान है, दलित भी, कृषि, सब लोग परेशान है। सब मेहनत कर रहे हैं, सब कूली कर रहे हैं। जिसका भगवान सही है, खेत के अंदर ऑटोमेटिक है, जाके बोलते कि ऑटोमेटिक होना, बगैर मेहनत तक कुछ नहीं हो रहा। ऐसा सोच है, अलग अलग रास्ते हैं। खुद जाने का एक ही है, खुदा एक ही। खुदा अगर अलग अलग होता तो किसी को भी रोड पे चलने नहीं देता था। अरे तुम मुझे नहीं मानते, मैं तुमको बताता हूँ बोल के 2 मिनट में पूरा तख्ता पलटा। ऐसा नहीं है। वो बहुत बड़ा दयालु है। और लोग इसमें पॉलिटिक्स वाले हो या परंपरा हो, ऐसा चलती आई है। हम पिछला और डीप सोचते नहीं, आखिर खुदा है क्या बोल के सोचते नहीं। अगर खुदा है तो फिर भाई हमको तकलीफ क्यों है? मेरा घर अच्छा हो जाना, मेरा, हम सभी के तरह है, हम सभी के तरह है। तो एक ही है खुदा। किसी को खाने नहीं देना, किसी को पानी नहीं, किसी को सांस को फ्री, पानी फ्री है। पानी कभी बोलता है कि मैं कौन से खुदा का हूँ बोल के? ये हवा बोलती है। कोई तो बोलना, इंसान को छोड़ के जानवर बोलते हैं तुम्हारे घर में रहते हैं, बाद में दूसरे घर में, वो दूसरे घर में भी रहते हैं, दूध देते हैं। नहीं मैं ये घर में था, इसके बाद दूध नहीं देता बोलना। जानवर तो बोलना। इंसान को एक छोड़ के हजारों अलग अलग सिस्टम, जानवर है, परिंदे है। कोई मंदिर पे बैठता है, कोई चर्च पे, कोई दरगाह पे जाके बैठता है परिंदा आपके घर में। तो वो तो बहुत बड़ी हिस्ट्री है। ऊपर वाला हम सबको अच्छा रखे। और दद्दापुर वालों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के। और सुनो, और खाली इस बार 1 लाख रुपए लेडीज को नहीं है। कार्ड पढ़ो, कार्ड में क्या है। जेंट्स को भी, नौजवानों को भी 1 लाख रुपए है। ये कार्ड पढ़ो आप। कार्ड में खाली समझो जरा, आपको 1 लाख रुपए नौजवानों को भी मिलने वाला है। एक घर में अगर नौजवान भी है तो उस घर में 2 लाख मिलने वाला। तीसरी बात क्या है, रैतर को साला मन्ना अभी हम माफ करें, खाली इंटरेस्ट ಈ ಸಲ ನಾವು ಮಾಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬಂದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಲ ತೆಗೆದ ಅದು ಜೀರೋ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಈಗ ನರೇಗಾನಲ್ಲಿ ಈಗ 400 ಕೊಡ್ತಾರಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹೊಸ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಸುಮಾರು ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ರಿ रिक्वेस्ट ಮಾಡ್ಕೊರಿ शिवाजी दुआ करिए आप और मंदिर का एक है मंदिर का पैसा सैंक्शन हो गया बोलो जरा जब बजट लग गया तुम ऑलरेडी हो गए नहीं अब हो गए नहीं क्या भी करो हमारा मंदिर का काम देखो वो काम 100% खुदा का काम है हां खुदा का काम है वो लेना वो ले रहा है थोड़ा आगे पीछे बहुत जगह कर दिया मैं बहुत जगह कर दिया अब ये यहाँ रुक गए पांच शिवाजी और माणिक पटेल दोनों बहुत पीछे पड़े हुए हैं उनका भी गांव वालों का भी इज्जत का सवाल है वो काम होता है।